भगवान राम जी ने जितना रास किया उतना भगवान कृष्ण ने कभी नहीं किया। भगवान रामचंद्र जी ने 100 रास करना था। 100 रास का भगवान संकल्प लिए रामचंद्र जी चित्रकूट में 12 वर्ष रहे ना, चित्रकूट में रास का संकल्प लिए। 99 रास हो चुका था, 100वां रास में प्रवेश ही किए थे कि जयंत इंद्रपुत्र ने आकर के सीता चरण चोंच हति भागा, श्री जानकी मैया के ऊपर चोंच से प्रहार कर दिया। वो रास खंडित हो गया। भगवान बिना फंड के बाण से उसे शरणागति का रक्षा करते उसे बाद में। तो कहने का मतलब है रामचंद्र जी ने रास किया, संकल्प उन्हीं की थी, पर एक रास बाकी होने के कारण भगवान यमुना तट पर एक रास को पूर्ण किया। उस रात में शंकर जी भी रास रासेश्वर, शंकर जी भी बनकर के आए। आज भी निधिवन में जाएंगे तो गोपेश्वर महादेव का दर्शन होगा, वहां गोपियों के ईश्वर भी बनकर के आए थे। शंकर जी महाराज साड़ी पहन करके आए थे, बिंदिया टीका नथिया लगा करके आए थे, आप सब जानते होंगे। पार्वती जी मना के हारी पर ना माने त्रिपुरारी, है ना, नहीं माने और वो चले आए। तो महाराज यहां शंकर जी भी रास करते आए। तो राम जी और कृष्ण जी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जो श्री राधा रानी है वो भगवान कृष्ण की आह्लादनीय शक्ति है। जैसे जानकी जी हैं वैसे ही अपने जीवन काल में जो भी किया वो सब उनके लिए अनुकूल था। मुझे एक तो भक्त की कथा याद आ रही है और बड़ी ही दिव्य कथा है। वृंदावन धाम में, मैं भाव बता रहा हूं, वृंदावन धाम में एक महात्मा रहते थे। आप लोग ध्यान से इसको बड़े ही मनोयोग से सुनिएगा। वृंदावन धाम में एक महात्मा जी रहते थे, संत जी, पर उन्हें देखकर कोई ये नहीं कहता कि ये संत भगवान है, महात्मा जी हैं या फिर कोई सन्यासी है, नहीं। जो देखता वो ये कहता कि जज साहब आ रहे हैं। क्या कहते हैं? जज साहब आ रहे हैं। तो लोगों ने पूछा कि इन्हें जज साहब क्यों कहते हैं, और अगर जज साहब कहते हैं तो रहे होंगे या क्या है, ये जरा आप मुझे बताइए। तो एक मंदिर में महात्मा जी, बुजुर्ग महात्मा पुराने जमाने के बैठे, तो उन्होंने कहा इनको जज साहब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहले जज ही थे, बाद में महात्मा बने, पहले जज ही थे। तो उस सज्जन ने पूछा जज थे तो इनका क्या हुआ कि जज से छोड़ करके महात्मा बन गए, कारण बताइए ना। तब बताया उन्होंने कि दक्षिण भारत में एक रियासत था, उस छोटे से गांव में एक केवट रहता था। भगवान के बड़े ही श्रेष्ठ भक्त था, मन उसका निर्मल था, और भगवान कहते भी है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल छिद्र कपट ये सब भगवान को अच्छा नहीं लगता है, उन्हें तो निर्मल मन चाहिए। तो उस केवट के मन में एक बात की पीड़ा हुई कि बेटी शयान हो गई है, बड़ी हो गई है, विवाह करना होगा। 2 लड़के हैं, एक लड़की है, लड़की का विवाह करना है, पैसा है नहीं, परेशान। हरी दोनों बच्चों ने कहा पिताजी आप परेशान मत होइए, आप कहीं यहाँ जो पास में सेठ जी होंगे ना, उनसे आप कुछ कर्ज ले लो,
कर्ज ले लो, दीदी की शादी हो जाएगी और जब हम लोग कमाएंगे पैसा तो फिर उनको चुका दिया जाएगा, पर शादी के लिए आप ले लो। सेठ जी महाराज के पास केवट पहुंचते आया। केवट ने जाकर के कहा कि सेठ जी मुझे कुछ धनराशि चाहिए, बिटिया के विवाह के लिए, बिटिया की शादी करनी है। तो सेठ जी ने कहा ठीक है ले जाओ। उस समय उन्होंने, बहुत पुराने जमाने की बात है, 200 रुपया कर्ज लिया। 200 मतलब आज के 2 लाख से भी ज्यादा। 200 रुपये कर्ज लिया, लेकर के आए। शादी धूमधाम से हुई, बेटी विदा हो गई। बच्चों ने आगे चल करके पैसा कमाया, पिताजी को दिया। केवट ने ले जाकर के पुनः सेठ जी को ब्याज सहित वापस करने गए। सेठ जी को पैसा दिया। सेठ ने कागज पर लिखा कि केवट ने इस डेट पर, फलाने डेट पर पैसा लिया था, इस डेट पर वो पैसा लौटा दिया, ब्याज सहित मूल्य अदा कर दिया। मामला पूरा रफ-साफ हो गया। कागज लिखा और कागज लिख करके कि केवट में सब कुछ दे चुका है जो लिया था ब्याज सहित, और कागज देने लगा केवट को कि केवट लो पढ़ो। केवट ने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता हूं महाराज, सब रघुनाथ जी जाने, उन्हीं के हाथ में, मैं तो पढ़ना नहीं, बस अब मैं तो आपके बातों पर विश्वास करता हूं। अब कोई बात नहीं, पढ़ने की क्या आवश्यकता है, आपने लिखा सही लिखा होगा। सेठ के मन में लालच आ गया, सेठ के मन में लोभ आ गया कि इससे पैसा और वसूली किया जा सकता है, क्योंकि ये अनपढ़ व्यक्ति है, अशिक्षित है, अनग्रेजुएट है, अनएजुकेटेड है, इससे पैसा ठगा जा सकता है। केवट से सेठ ने कहा अच्छा काम करो, वो पर्ची मुझे दे दो और 1 गिलास पानी ले आओ पीने के लिए। ठीक है महाराज। पर्ची थमा दिया सेठ के हाथ में केवट जी ने और पानी लाने चले गए। तब तक उस जो लिखा था उस पर्ची को दबा दिया फाइल के अंदर और ऊपर से एक अलग कागज पर लिख दिया कि केवट ने बेटी के विवाह के हेतु पैसा मांगा था, मैंने दिया था, पैसा 2 साल बाद ब्याज सहित चुकाया, एक भी नहीं, पर वो दावा करता है कि पैसा चुका दिया। केवट से सिग्नेचर ले लिया, केवट को थमा दिया और इधर केवट जी भगवान का नाम लेते चले आए। सेठ के मन में तो लालच आया था, उसने क्या किया, जाकर के मुकदमा कर दिया और मुकदमा पहुंची उन्हीं जज साहब के यहाँ जो जज वृंदावन में महात्मा जी बनकर के फिर रहे थे। जज साहब ने के पास गया, जज साहब ने देखा, तारीख निर्धारित किया, केवट को सम्मन भेजा, केवट को बुलाया गया, केवट हाजिर हुए। केवट ने से पूछा जज साहब ने, क्यों केवट तुमने पैसा लिया था? कहा जी हुजूर पैसा तो लिया था, तो क्या वापस किया? कहा जी सब वापस मैंने कर दिया था, तभी कर दिया था। बोले तुम्हारा फाइल, तुम्हारे पर्ची से तो नहीं लगता है कि वापस किया गया है। कहा नहीं मैंने तो सब वापस कर दिया। कहा लेकिन पर्ची में तो होना चाहिए ना, तुम्हारा सिग्नेचर भी है कि तुमने पैसा एक भी नहीं दिया, झूठा दावा करते हो, तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। केवट रोने लगे कि महाराज मैं तो ये सब कुछ नहीं जानता हूं, अदालत, कोर्ट, कचहरी, हाँ मैं तो बस विश्वास किया था। अच्छा देखिए ना, केवट रोने लगे तो कहा चुप रहो, रो मत। जज साहब अपने पैसे से चपरासी के हाथों समन भेजा। कहा क्योंकि केवट ने कहा कि मैं नहीं जानता हूं। जज साहब ने पूछा अच्छा एक बात बताओ कि तुम जब पैसा लेन देन कर रहे थे सेठ के साथ, तो तुम्हारे और सेठ के बीच में तीसरा कोई था? तुम्हारे और सेठ के बीच में तीसरा कोई था? केवट ने हाथ जोड़ते कहा हुजूर हमारे और सेठ जी के बीच सिवाय रघुनाथ जी के तीसरा कोई नहीं था। तो जज साहब तो अपना कानूनी किताब पढ़े थे, उन्होंने समझा कि रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति होगा तो उसके
नाम का समन अपने पैसे से भेज दिया चपरासी के हाथ में। अब चपरासी घूम रहे गांव में, रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति हो तब तो मिले। अब चारों तरफ कहे रघुनाथ नाम का कोई है, कहीं पता नहीं चले। दौड़ते दौड़ते थकते थकते शाम हो गई, एक मंदिर मिला। किसी ने बताया था कि रघुनाथ जी का मंदिर है, तो इससे लगा कि रघुनाथ वहीं रहते होंगे। मंदिर में गए, पुजारी जी से कहा, पुजारी जी ये किनका मंदिर है? कहा रघुनाथ जी का मंदिर है। अच्छा, तो लो ये रघुनाथ जी के नाम का सम्मन आया है कोर्ट से, इतने तारीख पर पहुंचना है। अब पुजारी जी को देख करके वो लौट गया चपरासी। पुजारी जी देख करके हतप्रभ रह गए। अरे राम राम, ये भगवान को भी नहीं छोड़ा संसारिकों ने। इधर केवट जी रोने लगे कि क्या हुआ मेरे साथ, में तो कुछ समझ नहीं पाया। और केवट जी रघुनाथ जी के मंदिर में जाकर के रोने लगते हैं। मैं कहाँ जाऊं? हे प्रभु, मेरा तो इस संसार में कोई भी तो नहीं है। केवट आकर के रोने लगता है कि प्रभु अब मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, जो है सो आपके हाथ। आपकी भक्ति मैंने दिन रात किया। और जब भक्त एक भक्ति करने निकलता है ना, जब भक्त एक भक्ति करने निकलता है ना, तो लोग व्यवहार को छोड़ देता है, लोग समाज की चिंता नहीं करता है। मीरा जी जब हाथ में एक तारा लेकर के कृष्ण की दीवानी बनी, जब घूमने लगी, तो लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नासिनी रे, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। विवाह की बात चलती तो एक ही बात कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिनके सिर पर मोर पुक्ष लगा है, पंख है, वही मेरे पति है और कोई नहीं है। महाराज सबसे बड़ी बात तो केवट रोते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं और ना मैं विद्वान हूं, ना मेरे पास कोई धन है, ना कोई लोग हमारे साथ है, कुछ भी नहीं हमारे साथ है। फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहा अब जाऊं कहाँ मैं, तेरे ही हित की पट खैंची कसी है। तेरो ही एक भरोसो मलूक, तेरे समान न दूजो जसी है। और केवट कहता है कि ए हो मुरारी पुकारी सुनो, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। हे भगवान रघुनाथ जी, अब मेरी हंसी नहीं, एक भक्त का जब कुछ बिगड़ता है तो प्रभु उसको आप ही संभालते हो। और आज मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया गया है झूठा, और आप तो सच है, आप तो सत्यम व्रतम सत्य व्रतम तो सत्यम सत्यात्मकम काम सत्य, आप तो सत्य हैं, आपके त्रिभुवन के सत्य हैं, आपके अलावा कौन दूसरा है जो सत्य का धारण कर सके। राम विग्रहवान धर्म, राम जी ही तो धर्म को धारण करते हैं। धार्यते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। बाकी हिंदू सनातन धर्म के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है, क्योंकि धारण करने योग्य नहीं है, क्योंकि वो पंथ है। पंथ कोई भी बनाया जा सकता है, पंथ नश्वर होता है, क्षणिक भी हो सकता है, पर शाश्वत तो धर्म ही होता है। जो धर्म है वो है अपना हिंदू सनातन धर्म। और हम लोग हिंदू सनातन धर्मावलंबी हैं, पर आज देखने को मिलता है कि हिंदू सनातन धर्म अलग अलग जातियों में बंट जाता है।
कहीं अलग ऊंच नीच भेदभाव में बढ़ जाता है। हिंदू सनातन धर्मावलंबी आज भी देश में 100 करोड़ से ज्यादा है, पर एकत्रित नहीं है, संगठित नहीं है, अपने घर में ही नहीं बनता है। घर में 4 लोग हैं, चारों का मत ही अलग है, चारों लोग अलग अलग मत को धारण करते हैं। पर हिंदू सनातन धर्मियों का मुख्य कारण मस्तक तिलकहीन, जो मुख्य पतन का कारण है ना, वो मस्तक तिलकहीन, जिह्वा मंत्रहीन, शिक्षा धर्महीन और हाथ शस्त्रहीन, मन श्रद्धा विहीन। पर फिर भी भगवान की भक्ति तो कभी खत्म नहीं हो सकती दुनिया से। केवट ने कहा, प्रभु मेरे लिए आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है संसार में। पुजारी जी जो थे ना रघुनाथ जी के मंदिर के, उन्होंने पढ़े सम्मन को और जाकर के ठाकुर जी के पास रख दिए चरणों में। और ठाकुर जी के दूसरे दिन, जिस दिन जाना था तारीख पे, उस दिन सुबह सुबह स्नान करवाए, नवीन वस्त्र धारण करवाए, ठाकुर जी के पैजनी पहनाए, करधनी पहनाया, श्रृंगार किया, पुष्पों से श्रृंगार किया और भोग लगाया। आरती की पुजारी जी ने, ध्यान दीजिएगा, आई एम सॉरी टू से, बाकी बाद में डाइवर्ट होगा तो हम नहीं फिर कहेंगे कि अब, क्योंकि कथा ये बड़ी अद्भुत कथा है। ये कहता है, पुजारी जी ने कहा, देखिए प्रभु आज तक आपके दरबार में, आपके मंदिर में, यहाँ पर भक्तों ने क्या नहीं दिया? सोने का छत्र दिया, सोने के मुकुट दिया, चांदी का चंवर दिया, पीतल का घंटी दिया। पुजारी जी ने कहा, प्रभु आपके लिए सब कुछ दिया भक्तों ने। क्या दिया? छत्र दिया, चंवर दिया, पोशाक दिया, वस्त्र दिया, और नहीं भोग दिया, मिठाई दिया, पेड़ा दिया, लड्डू दिया। पर ये पहली बार आपके लिए अदालत से एक भक्त के गवाही देने के लिए समन आया है। कृपया प्रभु आप उस भक्त की गवाही देने के लिए जरूर जाइएगा, क्योंकि उसके लिए आपके सिवा कोई है ही नहीं। वो तो सीधा कहता है, रघुनाथ जी जाने, वो तो तीनों अष्ट प्रहर निरखत रहे श्री रघुनाथ के चरणन की ओर। ऐसे भक्त हैं, वो तो अष्ट प्रहर आपका दर्शन करता है, आपका नाम सिमरन करता है, आपको ध्याता दर्शन करिए। और यहाँ पर समय आया, वो तिथि डेट आया, केवट पहुंचे, केवट का नंबर आया। जज साहब ने पूछा, जज साहब ने कहा, केवट अरे तुम्हारे गवाह कहाँ हैं? केवट ने कहा, यही होंगे कहीं। चपरासी को आदेश हुआ, चपरासी ने कहा कि रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं तो क्या देखा? चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह। लड़खड़ाते हुए एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकते आ रहा है और इशारा भी कर रहा है, चिंता मत करो मैं आ रहा हूं। तो चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी, शीश बांधे धर धाये हैं, हाथ माहे छड़ी पड़ी, तुलसी के माल, माथे पर रोरी चारू चंदन चढ़ाए हैं। और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बने आए हैं। आज भगवान गवाह बने आए हैं। बूढ़े हैं, तिलक लगाए हैं, कपड़ा फटा पुराना है, जूते भी जैसे सुदामा जी जैसे बन करके बिल्कुल आकर खड़े हो गए। जज साहब ने कहा, क्या तुम ही हो रघुनाथ जी? तो कहा, हाँ मैं ही हूं। रघुनाथ जी आज भगवान स्वयं आए हैं बूढ़े बन करके। पूछा जज साहब ने कि क्या आप गवाही देंगे? जो कहेंगे सच सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ और नहीं कहेंगे। आज देखिए भगवान को कहा जा रहा है कि सच के सिवा कुछ और नहीं कहेंगे, जो भगवान सच के अलावा कुछ जानते ही नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना। जज साहब ने कहा, तो आप बताइए
क्या आप ही थे सेठ और केवट के बीच में तीसरे? बोले हाँ। बोले तो वो फाइल आप मुझे क्या कहना चाहेंगे, केवट दोषी है या निर्दोष है? कहा मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सेठ को यहीं खड़े रहने दिया जाए। सेठ कहीं हिलेगा डुलेगा नहीं, न केवट कहीं जाएगा, दोनों यहीं रहे। तीसरा, आपका कोई चपरासी है? जज साहब ने कहा हाँ। बोले उनको भेजा जाए। चपरासी आए। चपरासी से कहा रघुनाथ जी जो बनकर के आए हैं भगवान बूढ़े बनके, उन्होंने कहा सेठ के घर पर जाओ। घर पर जाना, 13 नंबर के घर में, रूम में, कमरे में, 27 नंबर की अलमारी में 3 नंबर की जो पेटी है ना, उसी के नीचे एक फाइल है, उसी में वो कागज रखा है सफेद कलर का 2 पेज का, उसको लेकर के चलाओ। चपरासी गए, 27 नंबर के घर में घुसे और वहां आलमार जैसा जैसा बताया था रघुनाथ जी, उसी लीक पर जाकर के उस फाइल को लेकर के आए, जज साहब के हाथ में थमा दिए। और जज साहब ने जब उस फाइल को पढ़ा तो साफ साफ लिखा था सेठ के ही कलम से कि केवट ने एक एक पाई चुकता कर चुका है ब्याज सहित। अब क्या होता, केवट की जीत हुई, सेठ हार गया। सेठ पर कार्रवाई की गई कि तुमने झूठा आरोप लगाया, इसके लिए उस पर एक कानूनन कार्रवाई की गई। कार्रवाई के बाद रघुनाथ जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब जज सब वहां से निकले, जब अपने कैटर से अपने कुर्सी से बाहर आए तो केवट से पूछा, कहा हे केवट वो कौन था? कहा वो रघुनाथ जी थे। बोले रघुनाथ जी? बोले कहाँ, कौन रघुनाथ जी? बोले वो जो मंदिर में रहते हैं। बोले हाँ। केवट ने कहा आप पढ़े लिखे हैं, आप अदालती पढ़ाई पढ़े हैं, हम तो भक्त हैं। भक्त की भाषा ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाते, थोड़ा अनपढ़ भी होना चाहिए। ज्यादा पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, हिसाबी गणित करते रह जाएंगे, पर आप नहीं जान पाएंगे। पर जो कुछ है केवट ने कहा सब उनकी ही है, रघुनाथ जी कोई और नहीं, बस ऊपर वाले ही आए थे, हमारे भगवान जी। अब महाराज इनका मन विचार बदला जज साहब का। जज साहब अपने घर चले गए, पर सोचते जा रहे हैं कि आज तक तो बहुत सारे केसेस को फाइल के मैंने डील किया, पर ऐसा मुकदमा पहली बार आया जिसके गवाह देने अचानक आए और अचानक गए, उनका कोई आने का पता चला न जाने का पता चला, आखिर थे कौन? तो कहते हैं रोने लगे सोच सोच करके। जब पता चला सेठ जी को कि रघुनाथ जी साक्षात आए थे, तब सुख सारद नारद शेष गणेश हूँ के नहीं ध्यान में आते रहे। सुख सारद नारद शेष गणेश महेश के जल्दी ध्यान में ना आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में, सोई आज विनीत अदालत में केवट के गवाह कहाते रहे। सोई आज विनीत, वही आज केवट के गवाह बन करके आ गए। पत्नी ने कहा जज साहब के कि आप रो क्यों रहे हैं? अरे वो तो आते हैं जाते उनका लगा ही रहता है। पर जज साहब ने कहा वो आए उसका कष्ट नहीं, पर गए इसका दुख है कि सुख धोखे उतरिस दियो के भयो, पर दुख नाहीन जो तज जाते रहे। वो आए इसकी सुख नहीं है,
न गए इसका दुख है, पर दुख क्यों, फिर रो क्यों रहे? तो केवट जज साहब कहते हैं कि कुर्सी पे बना, एक एक बात को समझिएगा। जज साहब रोते रोते कह रहे हैं अपने पत्नी से कि दुख एक ही बात से है कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, और जगदीश खड़े समझाते रहे, कुर्सी पे बना। अरे मैं कुर्सी पे बैठा रहा, इतना मंद बुद्धि हूं, ऐसा अविवेकी हूं, पढ़ा लिखा हूं, पर मैं जान न सका कि जिसकी अदालत में एक दिन सबको जाना है, मुझे भी, मैं जज हूं तो क्या हूं, पर उनकी अदालत में एक दिन सबको जाना है। वहां के सबसे बड़े जज आकर के, पीठासीन आकर के और खड़े खड़े गवाह देते रहे, और मैं बैठा रहा। ये बात पचा नहीं, दुख से रोने लगे, और उन्होंने शपथ लिया कि आज के बाद से मैं अदालत नहीं जाऊंगा। इस्तीफा दे करके श्री धाम वृंदावन में आकर के मंदिर में रहते, ठाकुर जी का सेवा करते, और कहा जाता है कि वो वृंदावन में आकर के फिर कभी बैठे नहीं कुर्सी पर। तब से जो भी बुलाता वो जाते, जल पीते, पर वहां खड़े रहते, बैठते नहीं। उनको दुख है कि भगवान हमारे अदालत में आकर के खड़े रहे और मैं बैठा रहा, अब मैं कभी नहीं बैठूंगा। ये शपथ है, जिंदगी की शाम हो जाए पर मैं खड़ा ही रहूंगा और भगवान की भक्ति करूंगा। तब से वृंदावन में बस श्री हरि का नाम जाप करते और वहीं भोजन प्रसादी पाते, संतों के बीच रहते और अपना इसी तरह से उनका समय बीता। और जज साहब दुनिया को छोड़ गए। पूरे वृंदावन के लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में शामिल होकर के उनके पंच तत्व में शरीर को विलीन होते दर्शन किया। ऐसी भगवान की कृपा हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भक्त कैसे कृपा करते हैं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता